हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रंजीत। मैं रोज आता रहूंगा, आपको अपने अधिकार बताता रहूंगा और यूं ही मोटिवेट करता रहूंगा। दोस्तों, हमारे व्यूअर के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर मिनिमम अमाउंट हम पे करें या नहीं करें, या टोटल के पैसे नहीं मिनिमम अमाउंट भरें या नहीं भरें। तो जो आज आपका टॉपिक रहेगा वो होगा मिनिमम अमाउंट पे। मिनिमम अमाउंट। दोस्तों, मिनिमम अमाउंट क्या होता है? जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है, जैसे आप भर रहे हैं, आप भर नहीं पाते, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाते हैं, तो मिनिमम अमाउंट होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, आपकी कार्ड की लिमिट है 70,000 रुपये। 70,000 रुपये कार्ड की लिमिट हो गई मिनिमम। ये आपका टोटल है, आपने इतना यूज कर लिया है, टोटल 70,000 रुपये लिमिट है, आपने इतना यूज कर लिया। इसका मान लीजिए मिनिमम आता है आपका, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए 4,000 रुपये। 4,000 रुपये आपका मिनिमम आता है, ठीक है। और टोटल आपका हो गया 70,000 रुपये। और ड्यू डेट आपको दे दी जाती है, इसमें ड्यू डेट होती है। ड्यू डेट मान लीजिए आप 15 मार्च, ठीक है, ये ड्यू डेट है। इसमें जैसे आपने 70,000 यूज किया, मिनिमम आपका आ रहा है 4,000, टोटल हो गया मतलब टोटल वही 70,000 हो गया। और ड्यू डेट आपको 15 मार्च तक दी है, आपके पास टोटल के पैसे नहीं है। तो मिनिमम क्या होता है दोस्तों? मिनिमम एक तरीके से होता है, आपने मिनिमम करा, एक तरीके से आप गड्ढे में पैसे डाल रहे हो, वो आपका कोई यूज में नहीं आ रहा। मिनिमम मतलब गड्ढे में पैसे डालना। आ, जो आप 4,000 रुपये डालोगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा, मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने 4,000 रुपये कर दिया है, इस महीने आप पेमेंट पूरी नहीं कर पाए, आप मिनिमम 4,000 कर दिए। फिर अगले महीने जब आपकी फिर स्टेटमेंट जनरेट होगी ना, सेकंड स्टेटमेंट जब जनरेट होगी, तो फिर आपका जो अमाउंट होगा ना 70,000, फिर वही अमाउंट फिर आपका वही अमाउंट टोटल में 70,000 ही आएगा। और मिनिमम आपका वही सेम 4,000 रुपये। हो सकता है 70,000 की जगह अगर आपने 70,000 पूरे यूज कर रहे हो तो और लिमिट चार्ज 500 रुपये और लगा दे, तो एक तरीके से 70,500 रुपये ही हो गया आपका। तो मतलब आपने 4,000 भी भरे, ऊपर से आपका आउटस्टैंडिंग खड़े का खड़ा है। तो एक तरीके से आप अपने पैसे गड्ढे में डाल रहे हो। मिनिमम अमाउंट तुरंतली आप अगर मिनिमम अमाउंट कर रहे हैं तो मिनिमम अमाउंट मत कीजिए, मिनिमम अमाउंट रोक दीजिए, डिनाई करिए, मिनिमम अमाउंट करना ही नहीं, ठीक है। ये करिए आप, मिनिमम अमाउंट मत करिए। मिनिमम अमाउंट गड्ढे में डाल रहे हैं आप पैसे, तो ये मिनिमम अमाउंट होता है। एक तरीके से जो इनका ब्याज होता है, जो इनका ब्याज की कैलकुलेशन होती है, मंथली अगर लेंगे तो 5% का होता है, और अगर ईयरली लेंगे मतलब सालाना, 60% का ब्याज हो गया इनका, जो ये मिनिमम आप भरते हो। ये होता है 60% तक का भी ब्याज ले लेते हैं ये। और बाद में आपकी आउटस्टैंडिंग खड़ी की खड़ी है, उधर से कुछ कम नहीं हो रहा। जैसे मैं अपना ही बता देता हूँ। देखिए, जो मैं आपको ये जानकारी बताता हूँ, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताता हूँ, जिससे आपकी मदद हो पाए। जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं बता देता हूँ। ए बैंक का नाम नहीं लूंगा, मैं लिख देता हूँ, समझ जाएंगे। एक बैंक ये था, एक्सी बैंक था। उससे मेरा जो लोन था, मतलब क्रेडिट कार्ड का था, वो था 4 लाख। ये 4 लाख, ठीक है। 4 लाख रुपए का लोन क्रेडिट कार्ड पे था, पैसे थे। तो मैं बता दूं, इसमें क्या था। मेरा जो मिनिमम आता था, इसका मिनिमम मान के चलिए आप, सात, इसका अ, इसका जो मिनिमम आता था, वो मान लीजिए 15,000 रुपये आता था। मिनिमम 15,000। ये जो मैंने पेमेंट करी है इनकी, 20 महीने करी है मिनिमम। और मिनिमम 20 महीने करी है मैंने दोस्तों, मिनिमम 20 महीने करी है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मेरा थोड़ा मैथ कमज़ोर है। मैं कैलकुलेटर पे आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कितना हो गया आपका मिनिमम, अगर आप करेंगे तो। 15,000 इंटू 20, ये हो गया आपका
3 लाख रुपए। ये हो गया दोस्तों आपका 3 लाख। ये 3 लाख रुपए मैंने सिर्फ मिनिमम में आपके भर दिए 20 महीने तक, और मेरा आउटस्टैंडिंग अभी का भी 4 लाख भी, इस आज की डेट में मेरा आउटस्टैंडिंग 4 लाख ही खड़ा है, उसमें कोई रुपए नहीं हुआ। 3 लाख रुपए तो मिनिमम जो है, मिनिमम आप अभी से अभी अर्जेंट में रोकिए। अगर मिनिमम आप कर रहे हैं तो अर्जेंट में रोकिए। मिनिमम देखिए वही करता है, हम ये भी बोलते हैं पैसे हैं तो दे दीजिए, नहीं है तो कुछ आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं, बस आप अपने अधिकार जानिए। मिनिमम देखिए करने का जब फायदा होता है, जब आपको लगे कि मेरी कंडीशन इस महीने नहीं 2 महीने बाद ठीक हो जाएगी, तो मिनिमम करके हम अपना कर लें। लेकिन हमें लगता ही है कि मिनिमम नहीं हो पाएगा, तो मिनिमम आप तुरंत रोकिए, मिनिमम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए ले लिए, 2 लाख रुपए लिए, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आप बैंक वालों से बोलेंगे हाँ जी सर ईएमआई बना दीजिए, ईएमआई में पेमेंट कर दूंगा, ईएमआई में पेमेंट कर दूंगा, तो बोलते हैं सर कोई ऑफर नहीं है, ईएमआई का कोई ऑफर नहीं है। तो उस बेस में आप मिनिमम करते हैं, जो मैंने आपको बताया, मान लीजिए इसका मिनिमम 4500 आ रहा है, तो आप मिनिमम करते हैं, तो मिनिमम करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। और जब आप मिनिमम कर देते हैं 12 महीने बाद, मान लो आपने 12 महीने तक मिनिमम किया, इसका 12 महीने तक मिनिमम किया, उसके बाद भी अमाउंट खड़ा है आपका मिनिमम करने का, 12 महीने आपने मिनिमम किया 4000 रुपये के हिसाब से, तो मैं बता देता हूँ। मेरे को बार बार कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ रहा है दोस्तों। मान लीजिए आपने इसी को अगर 1 साल भी भर दिया ना मिनिमम, तो 48,000 रुपये होते हैं दोस्तों 1 साल का। तो आपने 48,000 भी भर दिया और 2 लाख, फिर 2 लाख आपके खड़े हैं, तो मिनिमम आप बेशक मिनिमम आप रोके। उसके बाद अगर आप जब सेटलमेंट करवाएंगे ना, तो ये बोलेंगे सर आपको, ये फिर अपने आप को वो बन जाते हैं, फिर उस समय बताने वाला कोई होता नहीं है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, हमें उस समय कोई बताने वाला नहीं था। तो उस समय बोलते हैं कि सर आपने मिनिमम भरा ही क्यों, आप आप उसी वक्त कराते, तो ये ऐसे बोलते हैं। तो सेटलमेंट के वक्त, और सेटलमेंट की अप्रोच आपको खुद नहीं करनी है, बैंक वाले खुद करेंगे। तो इसमें मिनिमम जैसे आप रोकेंगे ना मिनिमम करना, तो 3 महीने में केस आपका एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसमें अगर मान लो मिनिमम जोड़ते भी हैं, 4 4 12,000 रुपये और जोड़ देंगे, 2,12,000 रुपये हो जाएंगे। उस पर आप सेटलमेंट कराइए। जैसे मान लीजिए मैं सेटलमेंट का भी आपको बता देता हूँ। सेटलमेंट क्या होता है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। 3 महीने बाद एनपीए होगा केस, उसके बाद सेटलमेंट, ये सेटलमेंट के ये बोलेंगे आपको सर आप इसका शुरू में आपको सेटलमेंट मिल जाएगा, एनपीए के बाद आपको 50% तक का सेटलमेंट दे देंगे। आप इनसे बोले सर मैं 50% में नहीं करा सकता, 20% में कराऊंगा, 20% में कराऊंगा भाई, इतने पैसे, आपको बहस करने की जरूरत नहीं, आप बोले 20% में कराऊंगा। तो आपका धीरे धीरे राइट ऑफ के बाद आपका केस जो चला जाता है 8 महीने में, उसके बाद 20-25% तक भी सेटलमेंट हो जाएगी, वो आपके बात करने के ऊपर है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि 10 लाख का लोन है, 10 लाख रुपए का लोन है, ठीक है। अगर आप अगर आपको बैंक सेटलमेंट का खुद देगा, तो यही सेटलमेंट आपकी वो करेगा 5 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में। ये अगर आप खुद कराते हो अपने बेस पे, आपने खुद कराया, तो यही होगा 2.5 लाख रुपए में, ठीक है। और अगर आप हमारे थ्रू कराते हो, हमारे से सीख के, हाँ जैसे हम सेटलमेंट कराते हैं हमारे थ्रू कराते हो, तो यही सेटलमेंट आपका 1.5 लाख रुपए में हो जाएगा। ये सेटलमेंट 1.5 लाख रुपए में हो जाएगा। तो वो बात करने का तरीके के ऊपर होता है दोस्तों, आप कैसे बात कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो मिनिमम अमाउंट इमरजेंसी बेसिस पे रोकिए, अगर आप मिनिमम अमाउंट नहीं कर पा रहे। एक क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कबर खुद खोदना। तो क्रेडिट कार्ड भी ना लें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो आप पैसे वैसे यूज़ कर लें जितने पैसे हों। बाकी अगर यूज़ कर चुके हैं तो मिनिमम तुरंत बेसिस पे रोके, मिनिमम मत करिए, ठीक है दोस्तों।
बाकी अगर आपको मेरे से दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जिसको ज़रूरत हो वीडियो उस तक पहुंच पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ताकि आपको अपने अधिकार पता लगते रहें। जय हिंद दोस्तों।